वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सामने कोई चुनौती ही नहीं है। गोला सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। गोला के लोगों से मेरी बात चल रही है। जिस ढंग से जनता ने सड़कों से पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमीन गरीब को अपना समर्थन दिया है, आप देखेंगे ऐतिहासिक मतों से वहां जीत हो रही है। समाजवादी पार्टी ने 6 महीने में सरकार की विफलताओं विफलताओं को वो चूना डाल के बुलाएंगे, उनकी तो दुकान बंद होने वाली है। लेकिन डेंगू को लेकर जो हाईकोर्ट ने कहा मेरी बात सुनिए। पिछली वर्ष इस महीने में 18,000 मरीज थे, अब हमारे पास 7,000 मरीज हैं। केवल मीडिया में पैनिक फैलाया जा रहा है। स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में हैं और हर अस्पताल में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। पूरी तरह से प्रशासन लगा हुआ है और हमारी जिम्मेदारी राउंड द क्लॉक हम लोग काम कर रहे हैं। जनवरी से लेकर केवल 7,000 ही अब तक। अभी तक आप आंकड़ा आप देखो, आप तो पत्रकार हो, आप जाओ देखो आंकड़ा, केवल 7,000 मरीज हैं और पिछली बार हमारे पास 18,000 मरीज थे। केवल विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर एक पैनिक फैलाने का काम कर रहा है, जबकि सरकार ने सारे इंतजाम डेंगू से बचाव के लिए किए हुए हैं। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। इधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा ने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग के जरिए जनता नजरिया बदलने वाली है। हालांकि सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन जनता बहुत कुछ कह देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, वोट डालकर आप आए हैं, क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए, हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं और हमें लग रहा है कि अब की जनता जो है इनको एक झटका देगी। सरकार नहीं बदलने वाली है, लेकिन सरकार का नज़रिया जनता बदल देगी। लेकिन कहा जाता है उपचुनाव तो सत्ताधारी पार्टी का ही होता है और खासकर तब जब दूसरी बार टर्न आए। देखिए, जनता ने विधायक चुने थे, विधायकों ने मुख्यमंत्री चुन लिया, फिर सत्ता ही सबसे बड़ा कारोबार हो गया। जिन लोगों ने उनको बना के भेजा था वो उपेक्षित हो गए, वो ठगे गए। आप मुझे बताइए कि इस ज़िले में ही नहीं, दीगर ज़िलों में भी 2-4 को तो मैं नहीं कहता, ज़्यादातर बीजेपी के विधायक बालू के कारोबार में, प्लाटिंग के, आपके ये जो रियल एस्टेट के कारोबार में और दूसरे संगठित जो बड़े कारोबार चलते हैं उनमें लिप्त हो गए हैं। तो उनके पास जनता की बात सुनने का समय ही नहीं है। पिछले साल जब धान की बिक्री हो रही थी तो 400-500 रुपये कुंटल तक, एक कुंटल पे चोट हो रही थी। और ये खाली जिला खीरी में ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में हो रही थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अभी अभी वोट डालकर आए और उन्होंने सरकार पर हमला किया, करारा हमला किया और वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने के सवाल पर कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार समाजवादी पार्टी चुटकी काटेगी एक सरकार को जगाने के लिए। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।